तो भारत और यूरोपीय यूनियन के 27 अमीर देशों के साथ एक झटके में फाइनलाइज होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील में अब एक नया रोड़ा आ गया है और खबर आ रही है कि वह रोड़ा कोई और नहीं बल्कि बासमती चावल है, जो अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि भारत यूरोप के बीच हो रही डील में एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है। इसके अलावा आपको मालूम होगा, यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश स्वीडन है, लेकिन अब यही देश भारत में अपने एमएसएमई का विस्तार करने के लिए बहुत ही बड़ी उम्मीद लगाकर देख रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसी स्वीडन के साथ भारत का व्यापार संतुलन गड़बड़ है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ में भारत को कौन से रिजेक्शन का सामना अमेरिका द्वारा करना पड़ा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस के मामले में 712 करोड़ को कैसे सिक्योर कर लिया है। यह सारी खबरें विस्तार से समझाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भले ही 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो एक समय था जब यूरोप भारत से दूरियां बना रहा था और यूरोप का भारत से दूरियां बनाने का कारण केवल यही था कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वह भारत के पास ना जाए। लेकिन भारत ने यूरोप को अपने आप पर खाने पीने की वस्तुओं और कई क्वालिटी प्रोडक्ट के मामले में इस कदर डिपेंडेंट किया कि यूरोपीय यूनियन अब भारत से अपनी डिपेंडेंसी नहीं हटा सकता। कई बार तो भारत के प्रोडक्ट को मारकर यूरोपियन मार्केट से भगाने के चक्कर में इसको रिजेक्ट करके इंडियन कंपनीज के सामानों को वापस भी लौटाया जा चुका है। लेकिन अंत में फिर जब यूरोपीय यूनियन को जब दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तो उन्हें भारत से ही सामानों को लेना पड़ा, क्योंकि भारत जैसा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते कीमत में डिलीवर करके पूरे यूरोपियन मार्केट को भर पाना किसी और देश के बस की बात नहीं है। इसीलिए भारत चाह रहा था कि हमें भी पूरी यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एक्सेस मिल जाए, ताकि हम यूरोप के अलग अलग देश में बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए ज्यादा से ज्यादा सामानों को और भी कम कीमत पर यूरोप के लोगों तक पहुंच पाएं, जिससे कंज्यूम ज्यादा बढ़ने से हमारा और भी फायदा हो, साथ ही यूरोप की जरूरत भी पूरी होती रहे। और भारत का डिसीजन भी साफ था कि इसके बदले में हम आपको भी अपने देश का फ्री मार्केट एक्सेस देंगे, यानी दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी और दोनों देशों को एक दूसरे का फ्री मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। हालांकि पिछले कई सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन यूरोप ढंग से कभी तैयार हुआ ही नहीं था। लेकिन अब यूरोप अचानक भारत के साथ एफटीए डील करने के लिए तैयार हो गया है और इसकी कार्यवाही को फिलहाल के समय काफी तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। और आप डीडब्ल्यू का बाकायदा रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें बताया जा रहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत और यूरोप के बीच की एफटीए डील एकदम फाइनल होने के करीब पहुंच चुकी है। और इसी के खातिर हाल ही में यूरोपियन यूनियन की 28 ट्रेड कमीशन टीम भारत भी आई थी, जिसे भारत से लौटे 1 हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते हैं, लेकिन सब लोग नजर दौड़ा रहे थे। आखिरकार बातचीत हुई क्या दोनों देशों के बीच? इस डील को आखिरी स्टेज दिया जा रहा है या फिर कोई नई समस्या आ गई? तो अब जो खबरें और अपडेट निकल कर आ रही हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो समस्या आई है वह किसी बड़ी समस्या से कम भी नहीं है, क्योंकि समस्या आई है बासमती चावल को लेकर। देखिए दोस्तों, सबसे अहम बात तो यही है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत चल रही थी, वह अब एकदम आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। और यह कोई छोटी मोटी डील नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस साल के आखिर तक इंडिया और ईयू के बीच यह समझौता फाइनल हो सकता है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक हमें इसका बड़ा ऐलान देखने को। लेकिन अब जो अड़चन सामने आई है वह सीधे हमारे बासमती चावल से जुड़ी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में यह विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर बासमती की असली पहचान भारत के पास है
या पाकिस्तान के पास। भारत लगातार दावा कर रहा है कि बासमती की जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की असली हकदार हम ही हैं, क्योंकि बासमती चावल का असली उत्पादन भारत के उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से जुड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान भी दावा करता है कि उनके यहाँ भी बासमती उगाया जाता है और उन्हें भी इसका दर्जा मिलना चाहिए। अब सोचिए, यूरोपियन यूनियन को इस डील में कौन सही है और कौन गलत, ये तय करना होगा और यही सबसे बड़ा पेज है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट साफ बताती है कि भारत और ईयू ने यह तय किया है कि जहां जहां समझौता हो चुका है, यानी करीब 60 से 65% चैप्टर्स पर उन्हें तुरंत लागू कर दिया जाएगा। इसे ही कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट डील, यानी यह एक तरह का इंटरिम एफटीए होगा ताकि डील लटक ना जाए और तुरंत कुछ फायदा दोनों पक्षों को मिलना शुरू हो जाए। अब आते हैं असली मसले पर, पाकिस्तान का रोल। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि भारत अगर यूरोपियन यूनियन के साथ यह डील साइन कर लेता है तो उसकी अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। भारत की टेक्सटाइल्स, लेदर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में छा जाएंगी। इसीलिए उसने बासमती विवाद को हवा दी है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बासमती सिर्फ भारत का ब्रांड नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी है, और इस वजह से यूरोपियन यूनियन ने अभी इस मसले को टाइम बाइंग यानी समय खरीदने वाली स्ट्रेटजी पर डाल दिया है। लेकिन सच ये है कि बासमती भारत की ऐतिहासिक पहचान है। भारत ने इसे जीआई टैग देने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का दावा मजबूत रहा है। अब दोस्तों, भारत के मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आई है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 712 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। रिपोर्ट कहती है कि यह ऑर्डर आईटी इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स से जुड़े हुए हैं। यानी अब भारत की डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री न सिर्फ हथियार बना रही है बल्कि साइबर स्पेस में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से आई खबर थोड़ी टेंशन वाली है, क्योंकि अमेरिका ने भारत की उस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है जिसमें हमने डब्ल्यूटीओ में कॉपर पर लगे 50% टैरिफ को लेकर बातचीत की मांग की थी। सोचिए, अमेरिका ने सीधे मना कर दिया। जहां भारत का कहना था कि यह 50% टैक्स सेफ गार्ड मेजर यानी सुरक्षा उपाय है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि यह नियमों के तहत नहीं आता। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब ट्रेड वॉर की ओर बढ़ रहा है, और वह भी भारत जैसे उभरते देश के साथ। जबकि उधर यूरोप की तस्वीर बिल्कुल अलग है, क्योंकि खबर बताती है कि स्वीडिश एसएमईस यानी छोटे और मझोले उद्योग भारत में तेजी से निवेश करने की योजना बना रहे हैं। स्वीडन की कंपनियों को भारत में हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एंटरटेनमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में जबरदस्त स्कोप दिख रहा है। और सबसे खास बात, यह कंपनियां खुलकर कह रही हैं कि उनका भरोसा भारत यूएफटीए पर टिका हुआ है। बाकी आपका इन सब खबरों को लेकर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।